अब हम परिसंचरण तंत्र के प्रकारों की बात करते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक खुला और एक बंद। जैसे कि नाम से स्पष्ट आपको लग रहा है, खुला का मतलब क्या है? खुले से मतलब है कि रक्त सीधे यदि ऊतकों और कोशिकाओं के संपर्क में है तो ये खुला परिसंचरण तंत्र है। ये मोलस्क और आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। इसके अलावा एक दूसरा परिसंचरण तंत्र है जो कि बंद नलियों में बहता है, और ये बंद नलियों में बहता है इसलिए इसको बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये विकसित जीवों और हमारे में भी ये बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और इसकी खोज जो है प्रसिद्ध वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने की थी। अब हम हृदय के आंतरिक और बाह्य संरचना की बात करेंगे। हमारा हृदय जो है दोनों फेफड़ों के बीचों बीच वक्ष गुहा में स्थित होता है, और इसकी आंतरिक संरचना की बात करें तो ये 4 कक्षों का बना होता है। ये जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, 2 ऊपर के कक्ष हैं और 2 नीचे के कक्ष हैं। 2 ऊपर के कक्ष आलिंद कहलाते हैं, यानी इसको हम लोग एट्रियम कहते हैं, और नीचे के कक्ष जो हैं वो निलय हैं, इनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। दाएं साइड को राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल कहते हैं, बाएं साइड को हम लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम कहते हैं। नीचे में आप जैसे देख रहे हैं राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये 4 कक्षों का हमारा हृदय बना रहता है, और ये चारों कक्ष में अगर मैं दाएं और बाएं की बात करूं तो ये बिल्कुल बीच में एक पट्ट के द्वारा अलग रहते हैं। इसके अलावा आप इस चित्र में देख रहे हैं कि जो 2 आलिंद ऊपर के हैं और जो नीचे के निलय हैं, इनके बीच में एक छिद्र होता है जिसको आलिंदो निलय छिद्र कहते हैं। ये आलिंदो निलय जो छिद्र हैं एक कपाट के जरिए घिरे रहते हैं। दाएं साइड में ये 3 कपाट के जरिए घिरा रहता है जिसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, आप जैसे चित्र में देख रहे हैं। और बाएं साइड में मिट्रल वॉल्व के नाम से आप देख रहे हैं, ये 2 कपाट से बना रहता है। इसके अलावा आपको 2 धमनियां दिखाई दे रही हैं, लाल रंग की एओर्टा और नीले रंग की पल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों महाधमनियां जो हैं निलय से निकलती हैं। हमारा हृदय जो है चारों तरफ एक आवरण से घिरा हुआ रहता है, इसको पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। दोनों झिल्लियों के बीच में फ्लूइड रहता है, एक द्रव रहता है जो हमें आघातों से सुरक्षा देता है। इसी तरह से आपको और एक दाएं साइड में सुपीरियर वेना केवा दिखाई दे रही है। इसके साथ ही एक और इंफीरियर वेना केवा भी होती है। ये दोनों वेना केवा यानी ये महाशिराएं हैं जो हमारे शरीर के अग्र सिरे से और पश्च सिरे से रक्त को इस हिस्से में लाती हैं। अब ये तो बात हुई इसकी आंतरिक संरचना की। अब हम ये देखेंगे कि ये कार्य कैसे करता है। असल में हृदय का जो मुख्य कार्य है वो है रक्त का पंपिंग करना, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये पंपिंग होगी कैसे। निश्चित रूप से इस हृदय में दाएं साइड में एक ऐसा नोड रहता है जहाँ से ये आवेग शुरू होता है, और ये आवेग जाके आगे हृदय के धड़कने और शिथिलन को प्रेरित करता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि दाएं साइड में एक पीले रंग का कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये पेस मेकर भी है, यानी हृदय की गति का निर्धारक, इसको पेस मेकर कहते हैं। यहीं से आवेग शुरू होता है, और आगे आप देख रहे होंगे नीचे निलयों की तरफ कुछ जो पीली धारियां हैं, ये हिज बंडल हैं। यहाँ से आवेग जो है वो निलयों तक पहुँचता है। तो ये तो शुरुआत हुई कि यहाँ से एवी नोड से जो है धड़कन वो प्रारंभ होती है। अब देखेंगे कि ये वर्किंग कैसे करता है। तो इसमें 3 बातें आती हैं। पहले आलिंद संकुचन आता है, फिर निलय संकुचन आता है, और फिर निलय शिथिलन आता है। तो सबसे पहले आलिंद जो है, अगर हम मान लें कि ये विश्रामावस्था में है, तो विश्रामावस्था में जो है इसमें आयतन जो है वो दाब कम रहता है और आयतन भी कम रहता है, जिसके कारण इसमें रक्त जो है वो आता रहता है। कहाँ से आएगा? शरीर के विभिन्न हिस्सों से वो दाएं साइड आएगा,
और फेफड़ों से जो है वो बाएं साइड आएगा। तो यहाँ पर आलिंद में ये रक्त भरता रहता है। जैसे ही ये आवेग एवी नोड से चालू होता है वैसे ही ये संकुचन की अवस्था में आते हैं, दाब कम हो जाता है, जिसके कारण अब जो आलिंद और निलय के जो बीच छिद्र है वो खुल जाते हैं। उसमें से ये रक्त नीचे आता जाता है, निलयों में आता जाता है। अब जैसे ही आलिंद संकुचित हो गए उसका रक्त निलयों में आ गया। अब आलिंद और निलय के जो बीच के जो छिद्र थे वो बंद हो जाते हैं। अब नीचे के जो निलय हैं, अब इन निलयों में आयतन क्या हो गया, उसका ज़्यादा हो गया, इसमें रक्त भर गया। अब यहाँ पर हिज बंडल से जो है वो आवेग इनकी दीवारों में जाता है। अब ये निलयों को संकुचित करने को प्रेरित करते हैं। अब जैसे ही ये निलय संकुचित होते हैं तो इनसे दाएं और बाएं से निकलने वाली जो धमनियां हैं, यानी कि दाएं तरफ से फुफ्फुस महाधमनी जो फेफड़ों की तरफ जाती है और बाएं साइड से जो सिस्टेमिक एओर्टा है यानी महाधमनी है, वहाँ से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। तो इस तरह से ये निलय संकुचित होता है और ये जो रक्त है उन महाधमनियों के ज़रिए शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंच जाता है। अब इसके बाद फिर से निलय जो है वो संकुचन की शिथिलन की अवस्था में आते हैं। इस तरह से पहले आपका आलिंद संकुचित हुआ, फिर निलय संकुचित हुआ और फिर थोड़ी सी एक पॉज की स्टेज आती है जहाँ पर वो शिथिल होते हैं। अब यहाँ पर फिर से रक्त का आना इन दोनों हिस्सों में प्रारंभ हो जाता है। अब क्या होता है, ये जो है एक कार्डियक साइकिल है, इसको हृदय चक्र कहते हैं, जिस चक्र में यानी ये एक हार्ट बीट भी कहलाता है, हृदय की धड़कन कहलाता है। इस चक्र में एक बार से आपका रक्त दोनों आलिंद में आया, फिर निलय में आया और निलय से फिर पूरे शरीर में चला गया। इसमें जो आपने कभी डॉक्टरों को देखा होगा कि स्टेथोस्कोप के द्वारा कुछ ध्वनियों का वो नोट करते हैं, वो स्फेग्नोमैनोमीटर से ध्वनियों का नोट करते हैं। वो ध्वनियाँ एक्चुअली होती क्या हैं, वो साउंड्स क्या हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि जो दोनों आलिंद के बीच जो छिद्र थे, आलिंद और निलय जो छिद्र थे, वो आलिंद और निलय छिद्र जब निलय संकुचन की अवस्था में जब वो बंद हो जाते हैं, वो बंद क्यों हो गए, क्योंकि निलय का जो रक्त है वो ऊपर वापस आलिंद में न जाए, तो वो एक ध्वनि होती है। इसके बाद जब निलय संकुचित हुआ तो निलय के संकुचन से फिर जो महाधमनियों के बीच भी वॉल्व होते हैं यानी कपाट होते हैं अर्धचंद्राकार। तो जैसे ही निलय संकुचित होता है और वो जो रक्त जब आपका सिस्टेमिक एओर्टा और पल्मोनरी एओर्टा में चला गया तब वो वॉल्व बंद हो जाते हैं, तो वो एक सेकंड ध्वनि आती है, यानी ये लव और डब की ध्वनि रहती है। तो इस तरह से एक ये कार्डियक साइकिल पूरा होता है। 1 मिनट में हमारा हृदय जो है लगभग 72 बार धड़कता है और ये विश्रामावस्था की अवस्था है। लेकिन यदि एक्साइटमेंट है या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये रेट बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमारा हृदय जो ये पंपिंग करके शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त को पहुंचाता है, ताकि ये रक्त जो है उपयोगी पदार्थों को शरीर के हर हिस्सों तक वो पहुंचा सके।